बुराइयां हैं नशे मुक्त पर, बेटा बेटी को लेकर गुटखा तम्बाकू सिगरेट दारू आपकी बेटी है लेकिन ये अजी और महोदय, मेरी मातृभूमि भारत है जहाँ स्वामी विवेकानंद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे महापुरुषों ने जन्म मत कुचलो इन नन्ही कलियों को, इनको भी जग में आने दो। अरे बनकर फूल खिलेंगे एक दिन, इनको भी जीवन पाने दो। दोस्तों नमस्कार, मैं फिलहाल की बात करूं, मैं फिलहाल बैठा कोच कला में बहुत बड़ी सीटी के पैटर्न पर प्रतियोगिता कराने का काम किया है महाराज शुक्राईनाथ योगी जी ने। और इसके अंदर प्रतियोगिता में मतलब इस मेला में शिक्षा मेला लग गया। इसमें आजकल सोशल मीडिया पे छोरी का मतलब नाम चल रहा है अवनी चौधरी, या छोटी बच्ची गुड़िया है, तो इसका गलत बातचीत करांगे। राम राम। आप सभी को नमस्कार और राम राम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो अवनी? मैं सेकंड क्लास में पढ़ती हूँ। सेकंड क्लास में पढ़ते हो? अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं सेंट कबीर स्कूल में पढ़ती हूँ हिसार में। ये बोलने की कला कहाँ से सीखी है? आधा मैं खुद जोड़ती हूँ और आधा मम्मी बनाती है। मैं 3 साल की थी जब से मैं बोलती हूँ। अच्छा, मैंने देखा है MS जादूगर है, इनके स्टेजों पे भी जाओ हो, उड़ जाके भी बोलो हो, किस तरह की बात बताओ लोगों ने? मैं समाज में बहुत सी बुराइयां हैं नशे मुक्त पर, बेटा बेटी को लेकर समाज में फैली हुई बहुत सी बुराइयां हैं, जैसे किसानों के हक को लेकर, शिक्षा को लेकर, नशे को लेकर और बेटा बेटी को लेकर और जाति प्रथा को लेकर। उम्र की अगर आप बात कराओ, नहीं उम्र कितनी होगी? मैं 7 साल की। 7 साल की छोरी देख लो, चढ़े है लड़ाओ भाई, मतलब को रटी रटाई बात नहीं पूछने लग रही। आप जो पूछेंगे उसे मुद्दे पे बोल लगी। चाहे कन्या भ्रूण हत्या की बात करा, सामाजिक जो कुरीतियां हैं जैसे नशाखोरी है उसके ऊपर बोल लगी, हर चीज में बोलने में सक्षम है। हमारे जो वीर शहादत देने वाले वीर हैं उनके बारे में भी बोल लगी। तो सबसे ज्यादा मतलब संदेश देना किस चीज के ऊपर अच्छा लगा है? नशे पर। नशे पे। नशे का अगर आप दुष्परिणाम की बात करा, नुकसान की बात कराओ, नहीं के नशे के नुकसान है? गुटखा तम्बाकू सिगरेट दारू ऐसे करते हैं आजकल की युवा। और देखो भाई, एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा, ये जो शख्स बैठे हैं ये ऐसे शख्स बैठे हैं जिन्होंने अपने मंचों के माध्यम से ऐसे ऐसी प्रतिभाओं को, छोटे छोटे बच्चों को उनका एजुटेशन खोलने का काम किया, उनके टैलेंट को परखा कि बच्चे बोलने जाना है, किसी में मतलब डांस करने की एक्टिविटी है, किसी में बोलने की एक्टिविटी है। तो MS भाई को इसका बहुत बड़ा श्रेय जावा है। तो MS भाई, जब इस तरह से बच्चे आपके स्टेज पर आके न बच्चे मतलब अपना कला का प्रदर्शन करे हैं, हर बच्चे के अंदर किसी न किसी प्रकार की कला हुआ है, आप निखारने का काम करो, साथ में लोगों का एंटरटेनमेंट भी करो, तो किसा लगा आपने? क्योंकि देखो स्कूलों में प्रोग्राम होते हैं, एनुअल फंक्शन किसी प्रकार के होते हैं, लेकिन बच्चों की प्रस्तुति ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बच्चों को ना पूरा टाइम भी नहीं मिल पाता। बच्चों को जैसे कोई भी किसी की तैयारी कर रखी है, उसने कुछ सुनाने की तैयारी कर रखी है, तो टीचर क्या करते हैं भाई, उसको ना वो पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं करने देते। अगले का नंबर हो जाता है, थोड़ा टाइम का भी थोड़ी बचत करने लग जाए। लेकिन जो गांव में मुझे छोटे बच्चे मिलते हैं जिसके अंदर टैलेंट होता है, मैं उनको अपने स्टेज के ऊपर लेके आता हूँ कि उनके माध्यम से एक बच्चों को भी थोड़ा अच्छा मोटिवेट हो, अच्छा संदेश हो। जैसे अपने बीच में अवनी चौधरी है, बिना बाप की बेटी है, लेकिन अच्छा। ये हाँ जी, और इनके पापा नहीं है, छोटी उम्र में इसके पापा एक्सपायर होते थे। और लेकिन जो इसका बोलने का अंदाजा ना, मेरे स्टेज के ऊपर 1 से 1 क्रीम आई है बोलने के लिए। लेकिन इसकी स्पीच ना बड़ा बहुत अच्छा बोलती है, कहता अच्छा, लेकिन बहुत अच्छा बोलती है। ये बहुत अच्छी गहरी स्पीच, इसके हर नशा के बारे में, भगत सिंह के बारे में, जितने शहीद उनके बारे में बहुत अच्छा बोलती है, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं बेटी को। सियाज पुनिया भी आपके प्रोग्राम में देखा गया, उसको वो भी आई? हाँ, सियाज पुनिया भी नशा मुक्त की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी अपने हिसाब से, जो अपने डीजी साहब थे, वो भी अच्छा बोलती है। और ये थोड़ा सा लंबा बोलती है, इसकी स्पीच ना थोड़ी लंबी स्पीच होती है, लेकिन गहरी स्पीच होती है, सुनने में आनंद आता है इसकी स्पीच सुनने में। भाई कोथ मठ में बैठे हैं फिलहाल पे, महाराज जी ने बहुत बड़ा काम करने लग रहे, क्रांतिकारी काम करे हैं। अंधविश्वास पाखंड उसके ऊपर महाराज मुखर होकर बोलने लग रहे हैं, नशा के ऊपर मुखर होकर बोलने लग रहे हैं। आप भी वही काम करने लग रहे हो, मतलब स्टेजा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करो हो, अंधविश्वास के ऊपर आपके सॉन्ग आने लग रहे हैं। तो समाज को कितना जागृत होने की जरूरत है? देखो अपनी कोशिश रहती है, अगर कोई चीज़ पे कोई गलती करता है, अगर उसको हम बार बार नहीं टोकेंगे ना तो वो गलत काम करेगा। तो अपनी कोशिश रहती है कि गाने के माध्यम से, अपने विचारधाराओं के माध्यम से, जो पाखंड, जो ये पूछा पड़ने वाली है, ये जो पाखंडवाद करते हैं, हम सोचते हैं कि अपने विचारधाराओं से, इन पाखंड से बचा जाए। क्योंकि देखो हिंदू धर्म में जो देवी देवता अपने हैं उनको तो मानते, सारे मानते हैं, लेकिन अपनी क्या कोशिश रहती है, हम थोड़ा स्टेज पे करते हैं महाराज जी के हर पर लड़ाई, बस फर्क इतना ही है।
महाराज जी डायरेक्टली बोलते हैं, तो अब भी महाराज जी ने 3 दिन का यहाँ का कार्यक्रम रखा है, तो 3 दिन के लिए इन्वाइट कर रखा हूँ महाराज जी ने। अब नहीं अगर बात करें ऐड आए हो कोथ में किस तरह का प्रोग्राम है के देखा? इधर मुझे महाराज जी ने फोन करके बुलाया था अच्छा और यहाँ पर उन्होंने बोला था कि शिक्षा पर अपने विचार रखने हैं, नशा मुक्त पर। हाँ। तो मैं आज शिक्षा पर और नशा मुक्त पर ही अपने विचार रखूंगी। अब वो स्टेज पे बोलोगी जाएगा ना, ऐड भी रख देकर अपने श्रोता सुनना चाहूंगा, अपने दर्शक सुनना चाहूंगे, नशाखोरी को लेके न शिक्षा को लेके न क्या संदेश दोगी? मैं आपको नशे पर कुछ विचार प्रस्तुत कर देती हूँ। हाँ। महोदय, मेरी मातृभूमि भारत है, जहाँ स्वामी विवेकानंद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया था और आज उसी मातृभूमि का युवा तेज गति से नशे की चपेट में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस नशे ने हमारी युवा शक्ति को इस प्रकार जकड़ रखा है जैसे एक शिकारी अपने शिकार को जकड़ता है। वर्तमान में कुछ अनुमान के अनुसार 7.13 करोड़ लोग नशे के आदी पाए गए और 10 लाख से भी ज्यादा लोग चिट्टे के आदी पाए गए। महोदय, नशा एक ऐसी समस्या है जो एक इंसान के साथ साथ उसके पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। परिवार नष्ट होगा तो समाज नष्ट होगा, समाज नष्ट होगा तो अखंड भारत को छिन्न भिन्न होने में समय नहीं लगेगा। महोदय, यह एक दलदल है जिसमें बस एक कदम रखने की ही देरी है। कुछ समय पहले शिक्षा संस्थानों ने सर्वे किया गया और उस सर्वे में पाया गया कि 10वीं क्लास तक के पढ़ने वाले छात्रों ने 50% किसी न किसी प्रकार का नशा तो किया ही था। ये आने वाले भविष्य के लिए खतरे के संकेत है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए खतरे के संकेत है। नशा किया व्यक्ति चोरी, डकैती, अपराध, पता नहीं क्या क्या करने लगता है और उसका परिणाम उसके परिवार को भुगतना पड़ता है और कुछ समय बाद वो अपने जीवन को अलविदा कह देता है। एक बहन अपना भाई खो देती, माँ बाप अपने बुढ़ापे का सहारा खो देते, एक पत्नी अपना जीवन साथी खो देती और आधुनिक समाज की बात की जाए तो बड़े बड़े नेता लोग भी नशे की चपेट में हैं और न जाने हमारे रीति रिवाजों को तो क्या हो गया। नशे के बिना तो जीवन ही नहीं। इतना पैसा आप नशे पर खर्च करते हो, इस पैसे से किसी गरीब बहन की शादी करवा दो, किसी गरीब बच्चे को शिक्षा दे दो और हर रोज गाड़ियों के एक्सीडेंट, चोरी, डकैती, अपराध सुनने को मिलते हैं। इन सब का एक ही कारण है, वो है नशा, नशा, नशा। ओहो गजब कर दिया भाई छोरी ने। उम्र 7 साल है और देखो पापा का साया भी सिर के ऊपर नहीं है, लेकिन टैलेंट देखो, बोलने की कला देखो छोरी की। या घंटों घंटों तक स्टेज पर जो है नशे के खिलाफ जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं उनके खिलाफ मुखर होकर ना बोलने का काम करे है। फिर मैं एक बात दोहराना चाहूंगा, जो शख्स बैठा है इसको भी इसका बहुत बड़ा श्रेय जावा है। ये इन बच्चों के टैलेंट को जो है अपने स्टेज जो इनके प्रोग्राम होते हैं, जो शो होते हैं, उनमें तराशने का काम करते हैं। तो इसके लिए MS भाई जादूगर जो हमारे भाई हैं उसको भी बहुत बड़ा श्रेय जावा है। MS भाई लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? भाई संदेश ये है कि कोई भी बेटी या बेटा कोई भी हो, जिस फील्ड में जाना चाहे ना उसको उसी में जाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं होता, लेकिन फिर भी घर में उसको उन्हें प्रेशर डालते रहते हैं कि बच्चों पढ़ो ना, खेलने, सुबह ट्यूशन, शाम को ट्यूशन, स्कूल में ट्यूशन, उसको मतलब इतना वो करते हैं कि प्रेशर आ जाता है बच्चों पे। बच्चों का जैसी अब शिक्षा देंगे ना वो वैसा ही फल पाएंगे, नॉर्मल चीज़ है। तो बच्चों को खुल के पढ़ना चाहिए, जितना है ना कोशिश करो कि पूरा पढ़ाई करें और जो टैलेंट है अपना अंदर उसको आगे जरूर लेके आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। तो भाई इस गुड़िया के विचार अगर आपने अच्छे लगे हैं तो वीडियो ने दबके न शेयर करियो। जो साथी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लियो, लाइक करियो और दबके न शेयर करियो। भाई गुड़िया के विचार है, देखो 7 साल की छोरी कितने सुंदर विचार देने लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय मेरा हरियाणा।